नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं पैनी नजर न्यूज। झारखंड सरकार की लापरवाही खुलेआम देखने को मिल रही है। लगभग 12 वर्ष पूर्व झारखंड राज्य में होमगार्ड की बहाली निकलती है। झारखंड के हर एक जिले से अभ्यर्थियों द्वारा फॉर्म भरा जाता है। उसके बाद उसका फिजिकल और जो भी प्रक्रिया है वह सारी प्रक्रियाएं होती हैं। इसके बाद झारखंड राज्य के सभी जिलों के अभ्यर्थियों को फाइनल लिस्ट का चयन भी होता है और सभी अभ्यर्थी अपने अपने नौकरी में लग जाते हैं। लेकिन झारखंड राज्य के ही गोड्डा जिले के अभ्यर्थियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। अब गोड्डा जिले के अभ्यर्थियों के साथ झारखंड सरकार का सौतेला व्यवहार कहां तक सही है, आप ही सोचिए। अगर इस होमगार्ड की बहाली के बारे में और ज्यादा विस्तार से आपको बताएं तो गोड्डा जिले के अलग अलग प्रखंडों से वैसे अभ्यर्थी भी फॉर्म भरे थे जिनके घर में कमाने वाला कोई नहीं है। अब वह व्यक्ति 12 वर्ष से उसी उम्मीद में है कि सरकार उन्हें नौकरी देगी और उनके घर का जीविकोपार्जन सही रूप से चल पाएगा। लेकिन अभ्यर्थियों की उम्मीद बनकर ही रह गई। आज तक झारखंड सरकार की तरफ से इस तरह कोई ध्यान नहीं दिया गया है। गोड्डा जिले के सभी अभ्यर्थी कभी जिले के गांधी मैदान में तो कभी ऊर्जानगर स्टेडियम में मिलकर बैठक करते हैं और योजना बनाते हैं कि सरकार के सामने अपनी समस्याओं को कैसे रखा जाए। जितने भी अभ्यर्थी आप देख पाएंगे उसमें से ज्यादातर लोगों की उम्र लगभग आधी हो चुकी है। अब ऐसे में वह किसी और सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। करीब आज 12 वर्षों से इसी उम्मीद में है कि हम सभी सरकारी नौकरी कर पाएंगे। अब देखना यह है कि आखिर कब तक गोड्डा जिले की होमगार्ड अभ्यर्थियों की बात सरकार तक पहुंचती है और कब सरकार उन्हें नौकरी देती है। शंकर दयालगिरी, घर सुंदर पहाड़ी घटियारी। यहाँ गोड्डा जिला स्टेडियम में आप लोग क्यों जमा हुए हैं आज? हम लोग 2009 में जो होमगार्ड का बहाली निकली थी झारखंड सरकार के द्वारा, उसमें हम लोग सभी शारीरिक जांच परीक्षा में पास हुए थे। उसके बाद सरकार के द्वारा या हमारा जिला प्रशासन के द्वारा मेगा सूची निकालने की बात कही गई, लेकिन आज तक नहीं निकाला गया। उसके लिए हम लोग जब अलग अलग विभागों से मिले तो बोला कि हाँ निकालेंगे। इस तरह बात चलते रहा। उसके बाद हमारे संगठन के द्वारा हम लोग हाईकोर्ट भी किए, हाईकोर्ट का रिजल्ट भी आया। लेकिन उसके बाद यहाँ का जो जिला प्रशासन है और डीसी जो चेयरमैन है, दोनों के द्वारा अलग अलग राय देते रहा कि हाँ करेंगे, नहीं करेंगे, कहीं नहीं करेंगे, दोनों में, और इस आज तक नहीं किया। हम लोग लगातार। क्या नाम हुआ? रविशंकर सिंह। किस लिए आप लोग यहाँ आज जमा हुए? हम लोग होमगार्ड 2009 का बहाली जो हुआ था वो आज तक बहाली करवा के ऊर्जानगर स्टेडियम महागमा में हुआ था जी। और आज 13 साल हो चुका है और आज तक रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया है। उन्हीं के विरोध में हम लोग बार बार पत्राचार के माध्यम से कभी ऊर्जानगर स्टेडियम में, कभी गोड्डा में यहाँ बैठते रहते हैं और डीसी साहब को और समादेष्टा का जो पदाधिकारी हैं उनको अवगत कराते रहते हैं कि हम लोग को मतलब जल्द से जल्द बहाली प्रक्रिया मतलब रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाए। आज तक पत्राचार का हमको लगता है 2550 बार हम लोग दे चुके हैं, आज तक रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया है। यही विज्ञापन, इसी विज्ञापन 2009 का विज्ञापन से 22 जिला में बहाली हुआ था। अब 22 जिला में 22 जिला को पुनः ट्रेनिंग में भेज दिया, रिजल्ट निकाल दिया, लेकिन गोड्डा आज तक नहीं निकाला है। अच्छा, ऐसा गोड्डा जिला वालों के ही साथ क्यों? अब पता नहीं, ये इसलिए होता है कि ये जो जिला है ना बहुत क्षेत्र में बिहार से सटा है, तो सुनते हैं कि बिहार का भी जो है यहाँ मतलब वो क्या कहता है आ जाते हैं। हाँ, आते हैं। और जब तक हम लोग यहाँ डीसी साहब से या पुलिस में जो हम, और सबसे बड़ी बात यह है क्या, जब हम लोग जाते थे उनके पास उनका कहना था कि नहीं यहाँ पुलिस मैनुअल और होमगार्ड मैनुअल की बात है। हाँ, तो ये पेच वहाँ फंसा हुआ है और उस पदाधिकारी के पेच में हम लोग स्टूडेंट का सारा एज खत्म हो चुका है। लगभग गोड्डा जिला के कितने अभ्यर्थी होंगे ऐसे? मतलब 529 लड़का सेलेक्ट हुआ था पूरे जिला में? पूरा जिला में। सब अलग अलग प्रखंड के थे? हाँ, सब अलग अलग प्रखंड के थे, 9 प्रखंड के थे और 529 लड़के का जो है ना अंधेरे में ज़िंदगी चल रहा है। तो अभी भी आप लोगों को उम्मीद है कि होगा? हाँ, उम्मीद तो है, चूँकि उसमें जो हम लोग का बहाली हुआ था फिजिकल हुआ था, उसमें पूरा वीडियो कैमरा हुआ था, मतलब जो है संविधान के नियम से वो प्रक्रिया से ही हुआ था। और सुनने में आया कि पूरा एकदम उसको सजा के बक्सा में कहीं रखा गया है और हम लोग को उम्मीद है कि अभी सुनते हैं डीसी साहब बहुत अच्छे हैं, हो सकता है, हम लोग कई बार पत्राचार किए हैं, अगर हो सकता है उनके मन में आ जाए, बच्चों के ऊपर दया दृष्टि तो निकाल भी सकता है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए पैनी नजर न्यूज।